हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ द पोस्ट बॉक्स और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है। नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ द पोस्ट बॉक्स इज एंटरटेन्ड अनलेस इट रीचेज द पोस्ट मास्टर कंसर्न्ड बिफोर एक्सपायरी पीरियड। इसका मतलब है कि पोस्ट बॉक्स का रिन्यूअल कराने के लिए कभी भी कोई एप्लीकेशन अगर आप देते हैं तो किराए की अवधि समाप्त होने से पहले पोस्ट मास्टर सर के पास वो पहुंच जानी चाहिए। यदि आवेदन एक्सपायरी डेट के बाद दिया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, इसे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका पोस्ट बॉक्स 31 मार्च तक वैध है, ठीक है, तब तक उसकी वैलिडिटी है। यदि आप 31 मार्च से पहले रिन्यूअल एप्लीकेशन जमा कर देते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन यदि आप 1 अप्रैल या उसके बाद रिन्यूअल एप्लीकेशन देते हैं तो पोस्ट मास्टर सर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। सेम चीज हम डायग्राम में देखें और अच्छे से समझते हैं। पोस्ट बॉक्स के रिन्यूअल के लिए जब भी एप्लीकेशन आप दें तो एक्सपायरी पीरियड से पहले पोस्ट मास्टर सर तक वो एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए, तभी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स में डिफरेंस। ग्रीन बॉक्स में दिखाया गया है कि एक्सपायरी से पहले आपने एप्लीकेशन दी, 31 मार्च तक वैलिड था, है ना। एक्सपायरी डेट थी आपके रिचार्ज की 31 मार्च, तो उससे पहले जब आपने रिन्यूअल एप्लीकेशन दी तो वो क्या हुआ, पोस्ट मास्टर सर तक पहुंच गई थी एक्सपायरी डेट से पहले और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली। ठीक है। वहीं दूसरी इमेज में दिखाया गया है कि एक्सपायरी के बाद आपने आवेदन दिया है रिन्यूअल एप्लीकेशन, है ना। तो एक्सपायरी थी 31 मार्च को आपके रिचार्ज की और आपने एप्लीकेशन दी 1 अप्रैल के बाद। तो उससे का क्या हुआ, जब वो पोस्ट मास्टर सर के पास पहुंची तो वो लेट हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि एक्सपायरी डेट से पहले रिन्यूअल एप्लीकेशन अगर आप पहुंचा देते हैं पोस्ट मास्टर सर तक तभी रिन्यूअल पॉसिबल है, अदरवाइज एक्सपायरी के बाद दिया गया जो आवेदन है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एप्लीकेशन नॉट रीच टू पोस्ट मास्टर विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, एप्लीकेशन कंसिडर्ड एज फ्रेश वन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स। इसका बहुत आसान मतलब है कि यदि पोस्ट बॉक्स रिन्यूअल का जो आवेदन है वो निर्धारित समय के भीतर पोस्ट मास्टर सर तक नहीं पहुंचा तो उसे रिन्यूअल एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। ऐसे आवेदन को नए पोस्ट बॉक्स के लिए फ्रेश एप्लीकेशन माना जाएगा। अब इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपका जो पोस्ट बॉक्स है 31 मार्च तक उसकी वैलिडिटी थी, ठीक है। आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन समय पर जमा करनी थी लेकिन आपने आवेदन देर से भेजा। इससे क्या हुआ, जो टाइम पीरियड था एक्सपायरी डेट का वो उससे लेट पहुंचा पोस्ट मास्टर सर तक। ठीक है। अब जो आपका एप्लीकेशन है वो उसी पोस्ट बॉक्स के लिए रिन्यूअल एप्लीकेशन के रूप में स्वीकार नहीं होगा। उसे ये माना जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन आई है ये नए पोस्ट बॉक्स के लिए फ्रेश एप्लीकेशन है ना। यानी कि अब अगर अलॉट भी होगा आपको तो हो सकता है आपको कोई दूसरा पोस्ट बॉक्स अलॉट हो। यदि पोस्ट बॉक्स उपलब्ध भी होगा, यानी कि जो आपने पहले पोस्ट बॉक्स लिया था ना नंबर 1 2 3, अगर मान लो वो अवेलेबल होगा तभी आपको उसे अलॉट किया जाएगा। वरना ये भी हो सकता है कि क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी रेंट की तो वो किसी और को दे दिया गया हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको दूसरा यानी कि अलग नंबर का पोस्ट बॉक्स अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एप्लीकेशन रिसीव्ड विद इन 15 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अकम्पनिश्ड the amount representing the rental for a further period may be entertained if the applicant satisfy the postmaster that he had sufficient cause of not making the application before the expiry of the said period or that the application reached the postmaster late on account of circumstance beyond his control provided the particular post box is still available to be allotted to him। इस नियम का मतलब है कि यदि पोस्ट बॉक्स रिन्यूअल का जो आवेदन है किराया समाप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर पोस्ट मास्टर सर को मिल जाता है और उसके साथ ही जो अगली अवधि है यानी कि आगे का जो टाइम है उसका भी किराया यानी कि रेंट भी जमा कर दिया जाता है एडवांस में, तो पोस्ट मास्टर सर उस आवेदन पर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए किराएदार को यह साबित करना होगा कि वह किसी उचित कारण यानी कि कोई सफिशिएंट कॉज होना चाहिए जिस वजह से वह समय पे आवेदन यानी कि एप्लीकेशन नहीं डाल पाया था। ठीक है। आवेदन किसी ऐसी वजह से देर से पहुंचा जो उसके कंट्रोल के बाहर थी, जैसे डाक में देरी हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, बीमारी हो गई। ठीक है। साथ ही एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वह पोस्ट बॉक्स अभी तक किसी और को अगर आवंटित नहीं किया गया है, अलॉट नहीं किया गया है, यानी कि वो अवेलेबल है, उसका जो पहले पोस्ट बॉक्स था तब तो उसे मिल सकता है, अदरवाइज जो उसकी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है ना, उसके बेसिस पे उसे कोई दूसरा नया पोस्ट बॉक्स अलॉट किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। मान लीजिए आपके पोस्ट बॉक्स की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो गई। आपको रिन्यूएबल एप्लीकेशन 31 मार्च से पहले देनी थी, लेकिन अचानक आप बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए, ठीक है, इस वजह से आप एप्लीकेशन नहीं दे सके। फिर आपने 10 अप्रैल को, यानी कि जो रेंट की एक्सपायरी डेट है उसके 15 दिनों के अंदर आवेदन यानी कि एप्लीकेशन और आगे का एडवांस रेंट जमा कर दिया, ठीक है। तो यदि आप बीमारी का उचित प्रमाण दे देते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, मैं हॉस्पिटलाइज था, और आपका पोस्ट बॉक्स अभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट नहीं किया गया है, अभी अवेलेबल है, तो पोस्ट मास्टर सर इस बात पे विचार करेंगे कि जो आपकी रिन्यूअल एप्लीकेशन है उसे स्वीकार कर लिया जाए, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, आपने आवेदन समय पर भेजा था, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं था कि वो देर से पहुंचा। डाक विभाग की देरी के कारण, यानी कि उन्होंने गलत सॉर्टिंग कर दी, किसी गलत शहर पहुंच गया, फिर लौट के आई वो एप्लीकेशन, है ना, इस वजह से पोस्ट मास्टर सर तक देर से पहुंची। तो यदि आप यह प्रूफ कर देते हैं कि जो देरी हुई वहां पे आपकी कोई भी गलती नहीं थी, और जो आपका पहले पोस्ट बॉक्स नंबर था वो अभी भी उपलब्ध है ना, तो आपका जो आवेदन है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको चीज याद करनी है कि जो रेंटल पीरियड है उसकी एक्सपायरी के बाद 15 दिन तक मौका मिल सकता है, लेकिन आपको उचित कारण बताना होगा कि आपको एप्लीकेशन देने में गलती क्यों हुई, और साथ में जो आगे का किराया है वो एडवांस जमा करना होगा। फिर देखा जाएगा कि अगर आपका जो पहले पोस्ट बॉक्स नंबर था, मान लो 1 2 3 या कुछ भी उसका नंबर हो सकता है, तो अगर वो अवेलेबल होगा उस समय तो आपको वही दिया जाएगा। और मान लीजिए वो किसी और व्यक्ति को दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल जब आप कोई फोन नंबर की सिम चला रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ समय के लिए बंद कर ली, तो क्या होता है, वही फोन नंबर किसी और को अलॉट हो जाता है ना। अब आप जब दोबारा जाते हो कि मुझे इसी नंबर की सिम चाहिए, तब तो नहीं मिल सकता अगर किसी और को अलॉट हो गया, है ना। लेकिन अगर ये कंडीशन है कि अभी वो नंबर किसी और को नहीं दिया गया है, उस कंडीशन में आपकी जो एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है और आपको आपका पुराना पोस्ट बॉक्स ही दिया जा सकता है। सेम चीज को अब हम डायग्राम में देख के भी समझेंगे ताकि हम कभी भी ना भूलें। किराया अवधि यानी कि एक्सपायरी डेट होती है रेंटल पीरियड की, वो समाप्त होने के बाद 15 दिन के भीतर अगर आप एप्लीकेशन और आगे का जो रेंट है वो एडवांस जमा कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन पे विचार किया जा सकता है, ठीक है। यदि आवेदक पोस्ट मास्टर को संतुष्ट कर दे, वो रीजन बता दे कि मैं लेट क्यों हुआ रिन्यूअल एप्लीकेशन देने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था सर, मैं बाइक से जा रहा था, मैं तो गिर पड़ा था, एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटलाइज था, है ना, टांग में मेरी फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। या फिर वो बताए कि सर मैंने तो टाइम पे आपको चिट्ठी भेजी थी, लेकिन हुआ क्या कि पोस्ट ऑफिस में गलत सॉर्टिंग की वजह से किसी और शहर पहुंच गई, वहां से जब लौट के मिसेंट में डाक आई तो आप तक पहुंचने में देर हो गई। मतलब उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि रीजन क्या है। अगर वो मेडिकल रीजन बता रहा है तो वो उसके प्रूफ दिखाएगा, अगर वो दिखा रहा है कि ये पोस्ट ऑफिस की गलती है तो उसके प्रूफ दिखाएगा, वो साबित करेगा, ठीक है। फिर उसके साथ ही ये भी शर्त है कि जो संबंधित पोस्ट बॉक्स है, जो उसका पोस्ट बॉक्स था जिसके रिन्यूअल की वो एप्लीकेशन दे रहा था, अगर वो उपलब्ध होगा, अवेलेबल होगा, तभी उसे मिल पाएगा। अगर नहीं होगा तो उसकी जो रिन्यूअल एप्लीकेशन है वो फ्रेश मानी जाएगी और उसे कोई दूसरा पोस्ट बॉक्स दिया जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि रेंटल पीरियड के एक्सपायरी डेट के 15 दिन के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किराया राशि साथ में जमा करना भी अनिवार्य है, और यदि पोस्ट बॉक्स किसी और को आवंटित हो गया है, अलॉट हो गया है, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। If not available, his application will be considered as a fresh one for allotment of any post box that may be available at the time। इसका मतलब है यदि किराएदार जिस पोस्ट बॉक्स को रिन्यू कराना चाहता है वह अब उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है, किसी और व्यक्ति को अलॉट कर दिया जा चुका है, तो जो रेंटर था उसका जो आवेदन पत्र है उसी पोस्ट बॉक्स के रिन्यूअल के लिए वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके आवेदन को एक नया यानी कि फ्रेश एप्लीकेशन माना जाएगा और उसे उस समय जो भी उपलब्ध होगा कोई दूसरा पोस्ट बॉक्स, उसे देने के बारे में विचार किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पोस्ट बॉक्स का नंबर था 101, आपने रिन्यूअल एप्लीकेशन देर से जमा की, इस बीच जो पोस्ट बॉक्स नंबर 101 है किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर दिया गया। अब आपको वही पोस्ट बॉक्स वापस तो नहीं मिल सकता है, लेकिन आपने एप्लीकेशन दी थी रिन्यूअल की और आपने आगे का रेंट भी एडवांस में जमा किया, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे फ्रेश एप्लीकेशन माना जाएगा और उस समय जो पोस्ट बॉक्स अवेलेबल होगा, मान लो 205 नंबर का पोस्ट बॉक्स अवेलेबल है, तो आपको जो अवेलेबल होगा पोस्ट बॉक्स वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है।
सेम चीज आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। यदि जिस पोस्ट बॉक्स को रिन्यू करवाना चाह रहे थे आप, वो अवेलेबल नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है, तो जो आपका आवेदन है उस पोस्ट बॉक्स के लिए रिन्यूअल के लिए जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो आपने एप्लीकेशन दी है रिन्यूअल की, उसे फ्रेश एप्लीकेशन माना जाएगा, क्योंकि आपने साथ में रेंट भी एडवांस जमा किया है ना। और उस समय जो भी पोस्ट बॉक्स अवेलेबल होगा उसे देने के बारे में विचार किया जाएगा। इसे इमेज में देख के समझते हैं। मान लीजिए पहले जो पोस्ट बॉक्स था आपका, उसका नंबर था 101, ठीक है। आपने रिन्यूअल एप्लीकेशन बहुत देर से जमा करी, इतने देर में क्या हुआ, 101 नंबर का जो पोस्ट बॉक्स था वो किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर दिया गया। अब आपने एप्लीकेशन क्योंकि देर से पहुंचाई है, तो वो पोस्ट बॉक्स तो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है उसे फ्रेश एप्लीकेशन माना जाएगा। और उस समय कोई और जो पोस्ट बॉक्स अवेलेबल होगा, मान लीजिए 205 नंबर का अवेलेबल है, तो जो उपलब्ध है वो आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट की समरी ये थी, यदि आपका पुराना पोस्ट बॉक्स उपलब्ध नहीं है तो आपका आवेदन रिन्यूअल के लिए नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने फ्रेश एप्लीकेशन दी है एक नए पोस्ट बॉक्स के लिए, ठीक है। और इसलिए हमेशा याद रखें कि समय पर आवेदन करें, ताकि जो आपका पुराना पोस्ट बॉक्स है वो सुरक्षित रहे और ऐसा ना हो वो किसी और को अलॉट हो जाए, है ना। इसलिए हमेशा रिन्यूअल की जो एप्लीकेशन है वो समय पे देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेंटिंग पीरियड ऑफ पोस्ट बॉक्स, यानी पोस्ट बॉक्स की किराए की अवधि। कमेंस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड। इसका मतलब है पोस्ट बॉक्स का किराया यानी कि रेंट पीरियड उस महीने की पहली तारीख से माना जाएगा जिस महीने पोस्ट बॉक्स आवंटित यानी कि अलॉट किया गया है। भले ही पोस्ट बॉक्स महीने में बीच में लिया गया हो, महीने के आखिरी दिनों में लिया गया हो, किराए की गणना हमेशा उसी महीने की पहली तारीख से ही शुरू होगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको पोस्ट बॉक्स 15 जुलाई को आवंटित हुआ, ठीक है। 15 जुलाई को आपको पोस्ट बॉक्स मिला, लेकिन किराए की जो अवधि है वो 1 जुलाई से मानी जाएगी, ठीक है, 15 जुलाई से नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपको जो पोस्ट बॉक्स है वो 25 अगस्त को मिला, 25 अगस्त को आपको पोस्ट बॉक्स अलॉट हुआ, लेकिन उसके किराए की अवधि कब से मानी जाएगी, जिस मंथ वो आपको मिला है, अलॉट हुआ है, उस मंथ की पहली तारीख से मानी जाएगी। यानी कि मिला तो 25 अगस्त को है, लेकिन उसके किराए की अवधि कहां से मानी जाएगी, 1 अगस्त से मानी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, पोस्ट बॉक्स जिस महीने मिला, किराया उस महीने की 1 तारीख से ही गिना जाएगा, ठीक है। यानी आसान शब्दों में कहूं एक लाइन में, तो पोस्ट बॉक्स अलॉट होने पर उसकी किराया अवधि उसी महीने की पहली तारीख से शुरू मानी जाती है, चाहे जो आपको अलॉटमेंट हुआ उस महीने के किसी भी दिन हुआ है, चाहे 15 तारीख को मिला, 20 तारीख को, 25 को मिला, 28 को मिला, माना कब से जाएगा किराया, उस महीने की 1 तारीख से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द पीरियड ऑफ रिन्यूअल ऑफ रेंट कमेंस फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएटली सक्सीडिंग द पीरियड ऑफ प्रीवियस रेंटल। इसका मतलब है जब आप पोस्ट बॉक्स का रिन्यूअल कराते हैं तो नए किराया अवधि पिछली किराया अवधि समाप्त होने वाले महीने के तुरंत बाद वाले महीने की पहली तारीख से शुरू होती है। मान लीजिए आपका पोस्ट बॉक्स जो किराया है 31 मार्च तक वैध है, आपने रिन्यू करवा लिया पोस्ट बॉक्स, ठीक है, आगे का रेंट एडवांस जमा करके और एप्लीकेशन देके, तो जो न्यू रेंट है उसकी अवधि कब से मानी जाएगी, 1 अप्रैल से मानी जाएगी शुरू। क्यों? क्योंकि पिछले जो रेंट की अवधि थी वो 31 मार्च को खत्म हुई, तो अगले महीने की पहली तारीख से ही रेंट की अवधि मानी जाएगी, ठीक है। अगला महीना 1 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, तो वहीं से उसकी रेंट की फीस मानी जाएगी। चाहे आपने रिन्यूअल की फीस 20 मार्च को ही जमा क्यों ना करा दी हो या फिर 30 मार्च को ही क्यों ना जमा करा दिया, जो भी आगे का एडवांस रेंट है आपने तो 10-15 दिन पहले जमा करा दिया, लेकिन नई अवधि कब से काउंट होगी, अगले महीने की पहले तारीख से। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो आपने मोबाइल फोन में रिचार्ज कराया, ठीक है, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला था 30 जून को, ठीक है, तो आपने क्या किया, 10 दिन पहले रिचार्ज करा लिया, आपने 20 जून को ही रिचार्ज करा लिया, ठीक है, या 15 जून को ही रिचार्ज करा लिया, लेकिन जो नया रिचार्ज है वो कब से स्टार्ट होगा, जब ये वाला खत्म होगा। तो जब 30 जून को ये वाला रिचार्ज खत्म होगा तो उसके अगली तारीख, अगले महीने की अगली तारीख यानी कि 1 जुलाई से आपका जो नया रिचार्ज है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेम ही बात हो रही है पोस्ट बॉक्स के किराए की। मान लीजिए आपने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया, ठीक है, और जो उसका वर्तमान किराया था वो 30 जून तक जमा था, तो भले ही आप एडवांस में आगे का रिन्यूअल एप्लीकेशन दे के पैसे जमा करा के वही पोस्ट बॉक्स फिर से अलॉट करवा भी लेते हैं, फिर भी जो उसका किराया है वो कहां से काउंट होगा, अब जो नया किराया आया है वो 1 जुलाई से शुरुआत होगी उस किराए को काउंट करने की।
तो सिंपली ये बात आपको याद रखनी है कि पुरानी अवधि खत्म, अगले महीने की 1 तारीख से नई अवधि शुरू, ठीक है? जैसे मोबाइल फोन में भी हम रिचार्ज कराते हैं, तो चाहे रिचार्ज कुछ दिन जल्दी करा लो या वैलिडिटी खत्म होने पर ही कराओ, तो जो आपका प्रेजेंट रिचार्ज होता है, मान लीजिए 30 जून तक का रिचार्ज था, तो जब आपने अगला रिचार्ज कराया तो वो कब एक्टिवेट होगा? 1 जुलाई से एक्टिवेट होगा। चाहे आप 15 जून को करवा लो, 20 जून को करवा लो, जो करंट किराया है जब वो खत्म होता है पोस्ट बॉक्स का, उसके बाद नेक्स्ट डेट पे अगले महीने से नया जो उसका किराया है वो काउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।